सब भाइयों को राधे राधे। अभी फिर अपने मिशन पर चले। समय थोड़ा है, हम आत्मा हैं, हमने अपनी असली जगह पे पहुंचना है। जो थपेड़े खा रहे हैं इनसे पीछा छुटाना है। तो एक जिज्ञासु भाई का फिर सवाल है, अजी माया के कारण दुख मिल रहे हैं, माया दुख पर दुख देती है, तो ये माया दुख क्यों देती है? मतलब हमारे ऊपर पीछे क्यों लग गई माया, और ये कैसे जाए जिससे शांति मिले? तो देखो, पहले ये समझ ले माया कै प्रकार की है। माया किसे कहते हैं? जीवात्मा और परमात्मा के अलावा सब माया है। बदलने वाली है, स्वार्थ सिद्ध करने वाली है, एंड होने वाला है, और शांति का लावालेश नहीं है। कामना इच्छाओं में दौड़ता रहता है इस माया में जीव अज्ञान के अंदर। शरीर भी माया ही का बना है ये। तो आप देखते हो शरीर की क्या हालत होती है पैदा होने से। फिर देखो आप 60, 70, 80 साल का आदमी हो, कोई एक्टर हो, कोई सुंदर हो, कोई करोड़पति, अरबपति, कैसे बदबू आने लगती है उसमें से, कैसे सड़ जाता है, कैसे ढांचा बन जाता है। तो ये दो प्रकार की माया होती है, एक जड़ एक चेतन। जड़ माया उसको कहते हैं जैसे गाड़ी घोड़ा मकान दुकान में आपका जो मन लगता है। ये मेरी दुकान है, ये मेरा मकान है, ये मेरी गाड़ी है, पैसा। और एक होती है चेतन माया जो अपने आसपास के जो माँ बाप पिता पत्नी बना रखे, दोनों नश्वर हैं, दोनों बदलने वाले। अब आगे चलें। तो ये क्यों लगे हमारे पीछे, इनमें मन क्यों अटक गया हमारा? ये कारण है। अब बार बार जन्म मरण में पड़े इसके कारण। इसमें आनंद तो है नहीं, ढूंढते रहते हैं और बाद में नरक में चले जाते हैं। ये मामला क्या है? तो हम भगवान से विमुख हो गए। मतलब भगवान के अंश हैं हम, लेकिन उससे पीठ फेर ली हमने। और भगवान की बनाई माया जो बदलने वाली, बिछड़ने वाली, स्वार्थ सिद्ध करने वाली है, उसको अपना मान लिया। जड़ माया को भी, चेतन माया को भी। मैं मेरा का भाव हो गया, ये चीज मेरी है। जबकि नंगे बूचे निकले थे मां के गर्भ से रोते हुए, इधर आकर एक दोष पैदा हो गया, मैं मेरा का अहंकार भी पैदा हो गया। मैं हूं शरीर और ये मेरी चीजें हैं। बस इसी में ये इतने जो मर्डर हो रहे हैं या पुलिस फौज इसलिए बना रखी है। अगर ये समझ जाए तो ना तो पुलिस की जरूरत ना फौज की जरूरत। इतने पैसे में तो सब माला माल रहे हैं। ये अहंकार है। और माया ने फिर अंडर कर लिया हमारे को, और हम उसको सत्य समझ के सपने को, और उसी में सुख ढूंढ लग गए। मां में, बाप में, बेटे में, पत्नी में, दुकान में, मकान में। और भगवान से विमुख कैसे हुए, अलग कैसे हुए, उसकी तरफ पीठ कब करी? जब से सृष्टि है। और सृष्टि कब से है कोई नहीं जानता, सदा से है। उसी टाइम से हमने अपने को शरीर मान लिया। बस शरीर मान लिया तो सब रोग पैदा हो गए। शरीर के संबंधी मेरे हैं और फिर दुख सुख भोगने लग गए उनके अंदर। और वो बदलते भी हैं, लफड़ भी मारते हैं माँ बाप बेटा बन के, लेकिन समझता नहीं जीव। हमने सदा को अपने को शरीर माना, जबकि हम आत्मा है, भगवान के अंश है। हमारा कोई संबंध नहीं है इन शरीरों से। ये ज्ञान किसी को हो जाए, उसी को कहते हैं कोई अच्छा गुरु मिल गया, ज्ञान हो गया इसको, उसी को ज्ञान कहते हैं। और शरीर नहीं माना, शरीर के संबंधियों को अपना माना, इस पृथ्वी को अपना मानने लग गए। दुकान मकान कार, इसमें भी मन फंसा लिया। और फिर हम पंजाबी हैं, हम
गुजराती हैं, हम हरियाणा के, ऐसे मान लिया। फिर हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, ये मान लिया। और फिर मैं डीसी हूं, कलेक्टर हूं, ये मान लिया। ऊंची जाति का हूं, नीची का है। अब नित्य निरंतर इतना अहंकार फंस गया, अब जी उधर नहीं जा रहा। इसी में सपन की तरह धोखे खा के जूते चप्पल खाता रहता है। चलो, इसलिए माया ने मोहित कर लिया और इसको भूल गया मैं भगवान का अंश हूं, नित्य हूं, अनित्य नहीं हूं। ये शरीर तो अनित्य है, दुख देने वाले हैं, और ये संबंधी भी छोड़ के जाने हैं, और अनंत बार संबंधी बना लिए, गधे में, कुत्ते में, कर्म के अनुसार, जिस योनि में, कीट पतंग में। ये समझ खत्म होगी, दुख पर दुख आने लगी। क्योंकि शरीर में 5 इंद्रियां हैं, उससे कामना पैदा होती है, देखने की, खाने की, सूंघने की, चखने की, स्पर्श करने की, और उनमें सुख ढूंढने के लिए फिर निकल जाता है। माँ में सुख है, बाप में सुख है, खाने में सुख है, शराब में सुख है, इसमें सुख है, दूध में सुख है, मिठाई में सुख है। और वो क्षणिक सुख थोड़ी देर का, अब बाद में दुख। और सुख भोगने वाला भी मरने लग रहा है रोज। भोगे का क्या, और आजकल तो बीमारियां लग रही, कोई मिठाई विठाई खाने वाले कितने आदमी रह गए साहब। तो ये 5 कामनाएं हैं, और इनसे सुख ढूंढने लग गया संसार में। घर में ला रहा है, कड़ा कूड़ा कबाड़ इकट्ठा कर रहा है, ठंडा गर्म, इससे सुख मिलेगा। सोफा ले रहा है, करोड़ अरब कमा रहा है, अरबपति हो जाऊं, करोड़पति हो जाऊं, संसार का पीएम सीएम हो जाऊं, और बुरी तरह दुख, अशांत, चिंतन, डर। और आज तो गाली गलौज दे रहे, कि पीएम हो चाहे सीएम हो, सबको गालियां दे रहे, मारने के लिए तैयार घूम रहे, कम मारे किसको। लेकिन वो हट नहीं गया, सुख है, ये मन से हटा नहीं, बस यही वो है, ये माया जो है। तो अब क्या करें, अब लग तो गई कोई चीज। जब तो कीचड़ में भरे हैं, तो फिर हम उधर से दूर होकर के और नहाएं धोएं, साफ सुथरा अपना रहें, और क्या करोगे। मतलब अपने स्वरूप को समझें, किसी गुरु के पास, टीचर के पास जाएं कि हम दुखी क्यों हैं। कोई बढ़िया टीचर होगा तो आपको ठीक रास्ता बता देगा। और आजकल टीचर और ये शिष्य सब बराबर ही हो रहे हैं, खाने पीने वाले, फंसाने वाले। तो उल्टा करना पड़ेगा। जहां से गड़बड़ हुई थी, मैंने शरीर मान लिया, अब आत्मा मान लो अपने आप को। आत्मा का कौन भाई है, कौन बंद है, कोई नहीं है, कोई नित्य चीज है, और ये छूटने वाले हैं। गाड़ी कार से क्या मतलब, ये दुकान मकान से क्या मतलब। अनंत आए और अनंत छोड़ चले गए, इसके कोई साथ लेगा नहीं, ले तो नहीं गया। बस इस बीमारी को समझ लो, और दुख है उनका चिंतन, वो छूटेंगी, बदलेंगी, मुकदमे होंगे, पता नहीं क्या क्या होगा। और भगवान का चिंतन फिर कौन करेगा, कोई दूसरा मन आएगा क्या। मन तो एक ही है। और ये मनुष्य जन्म खू जाएगा, फिर गधा, कुत्ता, बिल्ली, डंडे, जूते, चप्पल, गुस्से, जलील होते रहते हैं, घर में ही जलील होते रहते हैं। तो उल्टा करना पड़ेगा, वहां माया से विमुख और भगवान से सम्मुख होना पड़ेगा। जहां गलती करी थी टर्न कर लो, अरे ईस्ट में जा रहे वेस्ट में मुड़ जाओ, बस कुछ नहीं करना। फिर भगवान ही हमारे माँ बाप, पिता, पत्नी, सब कुछ उसी के पास आनंद है, जो संसार में ढूंढ रहे माँ बाप के पास। और आनंद आज तक मिला नहीं, दुखी मिला। बस इस चीज को समझना है। धर्म ग्रंथों से भी कुछ मिल सकता है, और कुछ ठीक भगवान का प्यारा कोई प्रैक्टिकल गुरु मिल जाए तो वो भी बता देगा आपको। चलना तो जीव को ही पड़ेगा। वो बता दे संसार में ही जो आप सुख ढूंढ रहे हो, संसार में लेस मात्र भी नहीं है, भगवान में ही सुख है। भगवान में ही भी ना लगाए, फिर उधर भी माँ बाप है, भगवान भी माँ बाप है।
तो भगवान को पुकारो, वो हृदय में रहता है, अंतर्यामी है, हर एक जगह रहता है। और उधर से टर्न हो जाओ, उससे गलती मान लो, पापी नीच मैंने गलती की, आपने सब कुछ दिया, मैं आपसे विमुख होकर के अब मैं आपकी शरण आ गया, मैं पापी हूं, हरामी है, रो के उसको पुकार लो निरंतर निष्काम। और कुछ मत मांगना, उधर से तो दुख पाके हारे हो, मांगोगे क्या? संसार की चीजों से तो दुख भोग लिया रे। ये निरंतर होगा, निष्काम होगा, कोई कामना संसार की नहीं कि उधर से तो जूते खा लिए। और एक कोई पुकारना पड़ेगा, मम माया दुरत्ता मामेव ये परपदंते माया में ताम तरनते थे। अर्जुन, ये मेरी माया है, इसको दूसरा कोई साधन नहीं हटा सकता, दई देवता कोई भी हो। मैं सबकी सुप्रीम पावर हूं, मेरे ऑर्डर से ये काम होता है। मेरे आगे आके सरेंडर कर दो, और अंदर से सरेंडर कर दो, खोपड़े से नहीं। मन बुद्धि में कुछ सोच रहा है, राम राम कर रहा है, मंदिर में जा रहा है, लेट रहा है, ये नहीं चलता। मन बुद्धि से पक्का मान ले, मैं ही हूं, रो, बस माया हट जाएगी, सदा के लिए मालामाल हो जाएंगे और अपने असली घर चले जाएंगे। नकली घरों में घूम रहे हैं ना, आज घर बनाया, इसको छोड़ के चले गए, वो छोड़ के चला गया, वो दुकान को छोड़ के, वो फार्म हाउस बनाया, छोड़ के निशान भी नहीं है। किले बने पड़े हैं 500 साल के, कोई वारिस नहीं है, इतने बड़े बड़े किले बना के चले गए इसी इंडिया में, फिर भी भेजे में नहीं आता। और साथ साथ जो आपके पास है, साथ साथ दान करो, 10वां अंश तो पक्का। जीवों की सेवा करो, दुखी जीव हैं, पक्षियों को दाना डालो, कुत्ते बिल्ली को रोटी दो, कोई रोगी प्राणी हो उसकी मदद करो। साथ साथ ये भी करो, ना तो भक्ति करी और ना आगे के लिए बीज बोया तो विकलांग पैदा होना पड़ेगा, फिर पेट के लिए दुष्कर्म करेंगे, फिर नरक में चले जाएंगे। इसलिए धन कोई बाबू लोगों के पास छोड़ के मत जाओ सारे को। अरे 10 करोड़ है तो कुछ हिस्सा आपका भी है, 4-5 मेंबर हो, उसको सेवा में लगा दो आज से ही। बोओगे तो मिल जाएगा, नहीं तो बहुत दुर्गति होगी। सावधान, खोपड़े को ठीक कर लो। जय जय श्री राधे।